हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, मैं आज आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब यह है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सम्मिश्रित। क्या होता है? सम्मिश्रित। सम्मिश्रित कहने का मतलब यह है कि ये चैप्टर्स में आपको वो सारे नंबर्स जानने होंगे जो रियल है, और इसको एक खास बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। वो क्या है? इमेजिनरी, जिसे अभी तक आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं था। क्लास 10th में आपको ये सिर्फ रियल नंबर्स जानने थे, जिसका नाम है नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। फिर आपका हो गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर्स वो क्या होते हैं? रियल होते हैं। आपने ये सारे नंबर्स पढ़े होंगे 10th में, और ये सारे नंबर्स होते हैं रियल। ठीक है। अब इन सारे रियल नंबर्स जानते हैं, उसके बावजूद आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है 10th में। ठीक है। बट आपको कंप्लीट इसके बारे में नहीं पता था। मैंने भी और आपके टीचर ने भी इस चीज को छोड़ दिया क्योंकि उसका उतना यूज नहीं था। बट आपको इस चैप्टर्स में आपको जानना है वो एक और क्या चीज है, वो है इमेजिनरी। वो क्या है? इमेजिनरी। ये दो नंबरों को मिलाकर बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर क्या क्या हो सकता है? आपको क्या क्या पता है रियल नंबर के बारे में? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, प्राइम नंबर हो गया। देखिए, प्राइम नंबर हो गया। ये सारे के सारे नंबर्स जो है आपका रियल है। तो इमेजिनरी नंबर आपका कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है कि इमेजिनरी नंबर ये आया तो आया कहाँ से? आपने 10th में इसे पढ़ा है, आपने पढ़ा भी है, और इसे आपने देखा भी है। इसको मैं आपको बताता हूं, आप कैसे कैसे इसे आप देखे हैं और कहाँ कहाँ देखे हैं। आपने नाम सुना होगा चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसे पढ़ा है। देखिए बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और साथ साथ में कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी का, जिसके देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आते हैं टॉपिक पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यहाँ पर कि आपका एक जनरल फॉर्म होता था, वो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ ए बी सी क्या है? आपका रियल है। ए बी एंड सी आर रियल। ठीक, आप जानते थे कि ए बी सी आपका क्या है? रियल नंबर होता है। तो इस रियल नंबर के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया होगा डिस्क्रिमिनेंट का। याद कीजिएगा बच्चों कि बी दिया गया होगा, जिसका फॉर्मूला था आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। क्या दिया गया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, अगर आपका ये ग्रेटर देन 0 हो, याद कीजिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? ये आपका आता था टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। क्या आते थे? जब ग्रेटर देन 0 आता था तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते थे। जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू 0 अगर आता था तो हम लोग क्या लिखते थे, क्या सॉल्यूशन देते थे रूट्स का, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स देते थे, इक्वल रूट्स देते थे। ठीक, हम लोग क्या जानते थे कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। लेकिन आपने ये चीज पढ़ा तो जरूर था, लेकिन आपने इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं था। और हम लोग 10th में क्या जानते थे इस डिस्टिंक्ट्स के बारे में, नो रियल रूट्स। क्या जानते थे हम लोग, नो रियल रूट्स। यही नो रियल रूट्स को हम लोग क्या जानते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी जानते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपने देखा था, पढ़ा भी था, समझा भी था, बट आपने ये दो को लेके चला और इसे आपने छोड़ दिया था 10th। यही कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बनाता है रियल प्लस इमेजिनरी से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है सम्मिश्रित। जितने भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल और प्राइम नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, टू इन प्राइम, जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नंबर्स आपके रियल में आते हैं। और जो नंबर रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होते हैं, वो से हम लोग इमेजिनरी में डाल देते हैं और इमेजिनरी प्लस रियल मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, वो क्या है क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर जब सारे नंबर्स ही रियल हैं तो ये इमेजिनरी आया कहाँ से, है ना। जब ये सारे नंबर्स रियल हैं तो ये इमेजिनरी आया कहाँ से, तो देखते हैं रियल नंबर्स को कैसे हम लोग इमेजिनरी को डिफाइन किया जाता है। देखिए, नेचुरल नंबर भी होता है 1, होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी होता है, इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 0 मिला के भी पॉजिटिव हो जाते हैं। रेशनल नंबर भी होता है, p/q के फॉर्म में होता है। इरेशनल रूट में आता है √2, √1, √3, √4। ये सारे नंबर्स इस तरह से इरेशनल में चले जाते हैं, बट इरेशनल में ये सारे नंबर्स √4 नहीं होता है, सॉरी, √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर ऑन क्या है आपके इरेशनल है। प्राइम नंबर जो 2, 3 से स्टार्ट है, ये सारे के सारे नंबर्स जब रियल है तो इमेजिनरी कहाँ से आए, है ना क्वेश्चन सोचने वाली। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि आपने ये सारे पॉजिटिव्स में पढ़े थे, आपने इरेशनल को कभी भी √2 सॉल्व नहीं किया, √3 सॉल्व नहीं किया, √5 सॉल्व नहीं किया था। आपको 10th में क्वेश्चन दिया गया था √2 रिप्रेजेंट बाई नंबर लाइन, ना कि √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। याद आया आपको? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर रियल प्लस इमेजिनरी बना देता है और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम लोग देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव में जब भी होता है तो इसे हम लोग कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डाला गया और इसे दो नंबर्स को मिलाकर इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब आती है बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आपको जानना है। तो आपको याद होगा कि x² + 1 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। मैं आपको कंप्लीट बेसिक से इसे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे इसे आकर सॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग 10th क्लास में सॉल्व नहीं करते थे।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में यहाँ ए क्या है आपका, ए आपका 1 है, बी आपका 0 एंड सी आपका 1। 0 है, 4 इंटू 1 इंटू 1 -4 आ गया, यानी कि लेस देन 0। हम लोग क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स लिखते थे, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लोग -1 लिखेंगे और रूट अंडर -1, इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा मैं लिख देता हूं, ठीक है, आयोटा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जब आपको रूट अंडर -1 का वैल्यू आपको जब पता चल गया, तो अब सारे के सारे नंबर्स को आप, अब सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल में। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मैंने आपको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। जो बनाता है, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ठीक है, जब इसे इतना कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जान गए आप, तो अब इस पे हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और दे दूं ताकि नेक्स्ट में आपको सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के बारे में जान लीजिए कि एडिशन करने पे क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेट मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक Z1 है जिसका नाम है a प्लस आयोटा बी, और ये है Z2 जो c प्लस आयोटा डी है। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता चला जा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में देखिएगा, रखिएगा सबको। देखिए कैसे ऐड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 है, a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी, यानी कि आपका ये रियल है और ये रियल है, तो a प्लस c एक साथ हो जाएगा, आयोटा आयोटा में कॉमन निकाल दिया तो ये b प्लस d हो जाएगा। यानी कि आपको अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होगा तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, ये रूल अपना सकते हैं, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को एडिशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की बारी है। किसकी बारी है, सब्ट्रैक्शन। Z1 अगर आपको दिया है a प्लस आयोटा बी और Z2 दिया है c प्लस आयोटा डी, तो इसका आप कैसे कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2, सिंपल है, देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग। ए, देखिए जब माइनस करना होगा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग माइनस करते हैं ना, तो थोड़ा बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ माइनस तो जरूर लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए माइनस सी हो जाएगा प्लस आयोटा बी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद क्या बचा बच्चा, इसके बाद आपके वो बताना है मल्टीप्लिकेशन। क्या बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपने लेट मान लिया Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी और Z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी। ठीक है,
तो Z1 इंटू Z2, यही तो करना है, सिंपल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से लिखने में आपको। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा डी ए, आयोटा बी को सी से करेंगे आयोटा बी सी, फिर आयोटा बी को आयोटा डी के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर एंड बी इंटू डी। ए सी प्लस आयोटा आयोटा है, आयोटा कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया बी डी, यानी ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, आपका होगा ये Z1 इंटू Z2। ध्यान रखिएगा ये Z1 इंटू Z2 हो गया। इसके बाद आपकी अगर कोई आपको और कोई डाउट है अगर, तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं। देखिए Z1 इंटू Z2 करना है, मैंने इसे 1/1 मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसे इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब आता है डिवीजन का काम। डिवीजन क्या करते हैं, जैसे लेट मान लिया मैंने कि Z1 को Z2 से डिवाइड देना है, सिंपल है, आप डिवाइड दे सकते हैं। अगर a प्लस आयोटा बी हो उसको डिवाइड देना है c माइनस आयोटा डी से, दे देंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये सब बातें जब पता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पावर ऑफ आई। आई क्या है आपका आयोटा। ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये पावर ऑफ आयोटा है, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपको सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। देखते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, x इक्वल टू, मैंने बताया था आपको √(-1), √(-1), यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका आयोटा। x का वैल्यू क्या है आपका, क्या होता है बच्चा आपका, बताइए, आयोटा होता है। तो जब आयोटा स्क्वायर करेंगे इक्वल टू -1 लिखेंगे, वापस फिर से चले आते हैं बच्चों। देखिए पावर ऑफ आयोटा में आपको सिंपल सा यहाँ से बता देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा क्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, ये होता है आपका माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, आपका हो गया, एक इसे ध्यान में रखना है, एक इसे ध्यान में रखना है। तो आयोटा 4 क्या होगा आपका, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका -1 इंटू -1 यानी कि +1, यानी कि आयोटा 4 क्या होता है आपके लिए, ठीक है। आपको ये 3 बातें आपको याद रखनी होंगी। जब आपको ये 3 बातें याद होंगी तो आपको जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं।
आइए बच्चों, अब मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 वन बाई वन सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा और आपको कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेस करना है द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला क्या है आपका, 5 आयोटा ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में 3/5 आयोटा है। क्वेश्चन बी क्या है आपका, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। आइए देखिए, एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ध्यान में रखिएगा कि किस चीज में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आयोटा बी, यानी एक रियल और सेकंड वाला क्या है, इमेजिनरी। बी तो आपका रियल नंबर है ही, लेकिन साथ में इमेजिनरी भी होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो सिंपल सा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -3/5 आयोटा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। -3 इंटू आयोटा स्क्वायर का भी मैंने आपको वैल्यू बताया था। क्या बताया था बच्चों आपको, -1 बताया था। यहाँ पर -1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आपका आ गया। तो आपको किस फॉर्म पे लिखना है, ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ लिखेंगे हेयर, हेंस लिख दीजिए आप, हेंस ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू, देखिए ये 3 क्या है आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर आया है तो 3 प्लस आयोटा। देखिए अब मुझे ऐसा यहाँ पे नंबर डालना होगा रियल नंबर, जिससे ये आपका इस फॉर्म पे भी कन्वर्ट हो जाए और ये हमारा 3 का 3 भी रह जाए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक 0 लिख सकते हैं। अब आ गया आपका ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखिए आयोटा 4 टू द का पावर मैंने बताया था 1, आपको ध्यान में होगा बिल्कुल। तो आयोटा 4 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 2। जब आयोटा 4 टू द पावर 2 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 4 टू जा 8, यानी कि आपने 8 आयोटा मेंशन कर दिया। बचा कितना रिमाइंडर में, 1 आयोटा बच गया। ठीक है, प्लस आयोटा 19 है, तो 19 का 4 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, जो 19 के करीब में आ जाए, तो 4 4 जा 16 होता है। तो ये आपका 16 आ गया, 4 4 जा 16। बचा कितना आपके पास, आयोटा को पावर 3 बच गया। क्या बच गया बच्चों, रिमाइंडर में क्या बच गया, आयोटा टू द पावर 3। अब इसका वैल्यू होता है 1, 1 इंटू आयोटा, इसका वैल्यू होता है 1, 1 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, तो आयोटा तो यहाँ है ही, और ये क्या है आपका आयोटा क्यू का वैल्यू मैंने बताया था आपको। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप जो है आयोटा लिखिए, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, -1 इंटू आयोटा, आयोटा -1 इक्वल्स टू कट के क्या आ गया, 0। तो आपको तो फॉर्म पे लिखना था, किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म पे। तो हेंस ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू, रियल नंबर आ गया तो 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि दोनों नंबर 0 है।
रियल भी जीरो होगा और इमेजिनरी भी जीरो होगा। ठीक है, आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आई टू द पावर -39। ठीक है, देखिए बच्चों, आई टू द पावर -39 है, सिंपल सा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, पहले इसे हम लोग एक्सपोनेंट में कर देंगे। आपने एक्सपोनेंट पहले पढ़ रखा होगा, पढ़ा भी है 7th 8th में। ये आपको क्या करना है, इसको आप लोग पॉजिटिव में डालेंगे। ठीक है, जब ये एक्सपोनेंट में आता है तो ये पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग आई टू द पावर 4। अब इस पर कितना पावर लिखें ताकि ये 39 के लमसम में आ जाए। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है या दिक्कत हो सकता है, कुछ बच्चे को दिक्कत होती भी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 39 से 4 को 39 से डिवाइड दे दीजिए, तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर में क्या बच गया, ये 3 बच गया। तो आपका जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचता है उस पर आयोटा लगाकर जितना नंबर रिमाइंडर बचेगा वो उतना नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चा, 1/आई टू द पावर 4 टू द पावर 9 है, इसका वैल्यू तो 1 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। इसका वैल्यू जब 1 है तो 1 टू द पावर 9 हो या 100 हो या 1000 हो या लैक्स हो, उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब आयोटा क्यू का वैल्यू मैंने क्या बताया था, माइनस आयोटा। अब देखिए क्या आया, -1/आयोटा आ गया। आयोटा नीचे नहीं रखना है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देंगे आयोटा से। जब रेशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा बाई -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि आपको क्या आ गया, आयोटा। तो हम लोग आपको फॉर्म पे लिखना था, इसे इस फॉर्म पे लिखना है a प्लस आयोटा बी, तो आपका आयोटा आया है, इसलिए रियल नंबर आपका 0 और आयोटा आप लिख देंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई तो है ही साथ में 1। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी, और ये है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस प्लस आयोटा इंटू 7। इसे भी आप लोग एक्सप्रेस ही करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सप्रेस करना a प्लस आयोटा बी, सिंपल सा है। देखिए इसे क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा, हम लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट देखा है, हमेशा सीखते आ रहे हैं कि जब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट का काम पहले करना है, यानी कि ब्रैकेट को पहले ओपन करना है। कर देते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 आयोटा 7 आयोटा एंड 7 आयोटा स्क्वायर, 21 प्लस आयोटा आयोटा है, आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो 21 प्लस 7, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि -7। 21 में -7 करेंगे तो क्या आएगा, 14, और 21 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28 आयोटा, जिसे आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे लिख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 6, इसे भी एक्सप्रेस करना है। 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा 6, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस आयोटा 6, तो प्लस प्लस 2 हो गया, 1 1 2 एंड माइनस 6 आयोटा एंड माइनस 1 आयोटा, यानी कि माइनस 7 आयोटा। आपका आ गया ए प्लस आयोटा बी के एक्सप्रेस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक्सप्रेस करना है। ब्रैकेट में है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। देखिए, इसे भी आप किस में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आयोटा बी पे। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा बाई 2, ये आपका रियल नंबर है, ये नंबर है, इसको एक साथ लिख देते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड प्लस लिखकर आयोटा बाहर कर दीजिएगा, तो आपको 2/5 माइनस 5/2 आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, 1/5 माइनस 4 को मैंने एक साथ लिख दिया, इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, तो मैंने आयोटा को बाहर कर दिया, बचा क्या आपका 2/5, ये माइनस है तो ये 5/2 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल है, इसके नीचे 1 छुपा है, 1 लिख सकते हैं, या 5 4 जा 20, 20 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस 19 प्लस आयोटा यहाँ है, इसका एलसीएम लेंगे 10, 5 को 10 से डिवाइड देंगे, 2 2 2 2 जा 4, 5 5 5 जा 25 माइनस 19/5 प्लस आयोटा 25 में 4 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस 21/10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, तो माइनस 19/5 माइनस आयोटा 21/10, आपका ये क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म पे आ गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेवन बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज है प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज है माइनस 4/3 है एंड प्लस आयोटा, ये बिग ब्रैकेट नहीं है बच्चों, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, देख ये जो आपका क्वेश्चन है सेम इसमें भी वैसे ही काम करेंगे। बिग ब्रैकेट को पहले मैं खोलने जा रहा हूँ, देखिए कैसे खोलते हैं हम लोग इसे। सॉल्यूशन ध्यान से देखना बच्चों आप लोग, ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ मैं, तो ये 1/3 प्लस 7 आयोटा बाई 3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाई 3। ठीक है, फिर ये -4/3 प्लस आयोटा, नंबर को नंबर के साथ लिख देता हूँ मैं पहले, 1/3 प्लस 4
आयोटा बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ये 7/3 प्लस 1/3 होगा। देखिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 3 12 प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 3 12 प्लस है तो प्लस करेंगे 1, यानी कि 13/3। नीचे दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 8/3। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/3 एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा। नंबर को नंबर के साथ लिख देता हूँ मैं, 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 और माइनस आयोटा। इसे सॉल्व कर देता हूँ, नीचे का दोनों सेम है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि 17/3 प्लस, सपोज कीजिए कि मैं इसके नीचे 3 डाल दूँ तो ऊपर में भी 3 डाल दूँ, तो 3 आयोटा, 8 आयोटा में से 3 आयोटा जाएगा तो ये 5/3। आपका ये भी एक्सप्रेस हो गया है a प्लस आयोटा b। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपका काम ये होगा कि आप सॉल्व एग्जाम्पल को घर पे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी एक्सप्रेस ही करने का है बच्चों, और ये काफ़ी सिंपल है। 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2 लिखकर इसे हम लोग पावर 2 भी लिख देंगे, ठीक है। तो 2 4 होता है, तो 4 की जगह पर 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab टू दी का पावर, ये स्क्वायर अब रह जाएगा। ये स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड में कर दिया, अब ये स्क्वायर रह गया। अब आप हम लोग देख रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और ये 2 आयोटा का ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -2 आयोटा का होल स्क्वायर बच गया। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू -1, इट मीन्स क्या हो गया आपका -4। तो आपको यहाँ लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे, तो -4 भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है, प्लस आयोटा 0, ठीक है। वन बाई थ्री प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। देखिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं 1 बाई 1 सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। सिर्फ आपका काम होगा प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, सिंपल है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना, जो आप सभी को याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और बी क्यूब, सिंपल है, ठीक है। बस इस फॉर्मूले पे इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। देखिए 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो एक जगह पे क्या है 1/3, तो 1/3 का होल क्यूब, 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3 इंटू आयोटा, 3
इंटू 1/3 इंटू बी क्या है आपका 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। मैंने इस पे एक्सपेंड कर दिया। बस आपका काम यहीं तक खत्म हो जाता है। बस आपका जो है अब यहाँ पे सिर्फ 10 तक जो आपने कैलकुलेशन सीखा है उसका आपको यूज करना होगा। देखिए 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, इस 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 एंड आयोटा का पावर 3। अब ये 3 9 होता है, ये 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1/27 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि -9 एंड ये क्या होता है 27 आयोटा, आयोटा क्यूब है बच्चा, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, माइनस आयोटा होता है तो मैं इसे यहाँ डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें रियल नंबर कहाँ कहाँ है, एक ये है रियल नंबर और एक ये है, एक साथ लिख देता हूं मैं। -27 आयोटा है एंड प्लस आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा 20 -26 आयोटा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं, जो यहाँ 27 आ जाए और यहाँ भी 27 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस 27 इंटू 9 बाई 27 लिख सकते हैं आप यहाँ, -26 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको 27 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस 243 बाई 27 -26 आयोटा, माइनस कर दीजिए -242 बाई 27 -26 आयोटा, ये आपका क्या आ गया हेंस ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ नहीं है, आप इसे अपने नोटबुक में खुद से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके अगर आप चाहते हैं 27 नहीं भी लगाना तो आप इस नीचे 1 लगाकर आप एलसीएम लेकर 27 सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेम जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं वैसे करके आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और इजी है। देखिए इजी होता है इसलिए क्योंकि आपका कैलकुलेशन अगर इजी में आता है सॉल्व करना तो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। बट प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए दोनों में माइनस है, अब कहेंगे कि सर दोनों का तो माइनस है, अब माइनस ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला तो मुझे यह पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपको ये फार्मूला तो पता होगा, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला तो पता ही था। मैं वही काम करने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए कि -1 कॉमन निकाल दीजिए, तो आपका क्या अंदर बच गया 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब तो आप सिंपल सा इसका फॉर्मूला जानते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा और इसे a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ दीजिए, तो 2 का क्यूब 3a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर एंड b 1/3 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू
1/3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। -1 है, -1 छोड़ देते हैं अब लिखना, सिर्फ माइनस लिख देता हूँ मैं। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू आयोटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 9 था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यानी कि प्लस और आयोटा स्क्वायर भी होता है। शॉर्टकट नहीं चलेंगे बच्चों, आपको बेसिक से बताना है, इसलिए शॉर्टकट बताऊंगा नहीं आपको मैं। क्या कर सकते हैं देखिए, 2 इंटू 1/9 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड आयोटा क्यूब। इस 3 से 9 कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है, तो माइनस लिख दिया मैंने, और ये 2/3 लिख दिया। माइनस लिखेंगे तो आयोटा क्यूब क्या होता है -1 होता है, इसलिए माइनस आयोटा बाई 27। ये आपका रियल नंबर है, या आपका ये रियल नंबर है, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं। 8 - 2/3 एक साथ प्लस आयोटा, ये आपका आ गया, ठीक है। सॉल्व कीजिए अब इसे, 8 3 जा 24, 24 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 22/3 प्लस, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 27 को 4 टाइम्स में, 27 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौके 28, 2 रिमेनिंग बचा, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 108, 108 में 1 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 107 आयोटा बाई 27। ये आपका फॉर्म आ गया ए प्लस आयोटा बी। अब आता है बच्चों आपके सामने एक अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने एक आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। सिंपल है बच्चों, देखिए इनवर्स लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्या कह रहा है इनवर्स। तो लेट, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, लेट z इक्वल टू इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा, आपको दिया क्या है बच्चों z, z का वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, और इनवर्स का मतलब क्या होता है -1, यानी कि 1/z लिख सकते हैं इनवर्स में, इसका मतलब है कि 1/4 - 3 आयोटा लिख सकते हैं। कभी भी आयोटा नीचे नहीं होगा, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे 3, 4 + 3 आयोटा, ऊपर में 4 + 3 आयोटा आ जाएगा सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर रह जाता है। 4 का स्क्वायर करेंगे a - b i + b, तो 4 का स्क्वायर एंड 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4 + 3 आयोटा है आपके पास ऊपर में, नीचे में क्या है 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, और 3 आयोटा स्क्वायर का होता है आपका 9 आयोटा स्क्वायर।
4 प्लस 3 आयोटा बाई 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1 माइनस माइनस क्या हो गया ये +1। तो 4 प्लस 3 आयोटा बाई 16 प्लस 9 यानी 4 प्लस 3 आयोटा बाई 25 और इसे आप लिख सकते हैं 24 बाई 25 बाई 3 बाई 25 आयोटा। ठीक है, आपका क्या निकल गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या निकालते हैं? z⁻⁻1 निकालते हैं, जिसे हम लोग एक्सपोनेंट में 1/z लिखते हैं। 1/z का वैल्यू आपको पता था, फिर इसको मैंने क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद मैंने a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या था आपका यहाँ पर? 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। और b क्या आपका? 3 आयोटा है, तो b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इस आयोटा स्क्वायर क्या कहते हैं? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने यहाँ +1 लिख दिया था। ये 16 प्लस 9 25 हो गया। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेटिव ही है और इस बार आपका है √5 प्लस 3 आयोटा। सिंपल है बच्चों, देखिए यहाँ लिखेंगे लेट z इक्वल टू क्या दिया है आपको? √5 प्लस 3 आयोटा दिया है। तो आपको निकालना क्या है? z इनवर्स निकालना है, यानी कि 1/z होना चाहिए। तो 1/z का वैल्यू पता ही आपको, √5 प्लस 3 आयोटा। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। √3 प्लस है तो क्या लिखेंगे बच्चों? याद रखिएगा, -3 आयोटा √5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 1 इंटू दिस क्या हो गया आपका बच्चों? √5 माइनस 3 आयोटा। a प्लस बी और a माइनस बी, √5 को हम लोग स्क्वायर करेंगे एंड 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे। √5 माइनस 3 आयोटा बाई √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 आयोटा स्क्वायर, यानी कि √5 माइनस 3 आयोटा बाई 5। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +9 लिख सकते हैं। इसका है मतलब √5 माइनस 3 आयोटा बाई 5 और 9 क्या हो गया प्लस करने पे? 14। तो आप इसे लिख सकते हैं सेपरेटली, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। यह है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही था, जो आपको दिया गया है आयोटा में माइनस आयोटा, ये आपको लेट दिया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/z करते हैं। 1/z का वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में आयोटा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा आ गया, और आयोटा आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है, और ये आपका माइनस तो है। तो आयोटा माइनस को आप ऊपर में लिख सकते थे। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि आयोटा बच गया। यह है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर।
फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है बच्चों आपके पास a प्लस आयोटा b का। देखते हैं ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। क्वेश्चन है आपका 3 प्लस आयोटा रूट अंडर 5, 3 माइनस आयोटा रूट अंडर 5 बाई रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 आयोटा माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 आयोटा। देखिए बच्चों, फिर से आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए आ गया है a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नीचे का ब्रैकेट है जो माइनस में है, तो इजीली हम लोग तोड़ सकते हैं। और ये यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट को एक साथ और इसे सिर्फ ओपन करना है। चलिए आगे करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, 3 को रूट अंडर 5 से करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लिखेंगे आयोटा 3 रूट अंडर 5। फिर आयोटा रूट अंडर 5 को 3 से करेंगे तो प्लस 3 रूट अंडर 5 आयोटा आ गया। और ये आपका क्या आ जाएगा आपका, देखिए बच्चे एक चीज और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है। सिंपल है तो फिर से तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो और भी सिंपल हो गया आपका। यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड रूट अंडर 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आपका है इस ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक है, ओपन कर देते हैं। 3 प्लस रूट अंडर 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 2 आयोटा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट खोलने में गलतियां ना हो आपसे। इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है, जब कोई साइन नहीं लिखा हो तो यहाँ पे प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, रूट अंडर 5 का 5 और आयोटा का स्क्वायर हो गया। रूट 2 इधर भी है, रूट 2 इधर भी है, दोनों प्लस में है तो 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो 9 प्लस 5 हो जाए, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या आपके पास 2 रूट 2 आयोटा। नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आयोटा से रेशनलाइज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9 5 14 आयोटा बाई 2 रूट 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो पता ही है आपको, क्या होता है बच्चों, 14 आयोटा बाई 2 रूट 2, माइनस में आ जाएगा 2 रूट 2। इस 2 से काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि -7 आयोटा बाई रूट अंडर 2। आपको किस में एक्सप्रेस करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्सप्रेस किस में करना है, a प्लस आयोटा b के साथ। तो आपको यहाँ पर लिखने आना चाहिए हेंस a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इमेजिनरी नंबर आ गया बच्चों, तो आपका रियल नंबर में 0 होगा एंड प्लस लिखिएगा क्योंकि फॉर्म तो आपका प्लस में है, आयोटा है और b की जगह पे क्या है आपका -7 बाई रूट अंडर 2। ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इसके आगे का जो भी एग्जाम्पल्स है आप खुद से घर पे सॉल्व कीजिएगा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।